हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने राजस्थान की एक लोक कथा लेकर आया हूँ जिसका शीर्षक है ढोला मारू। ढोला नरवर के राजा नल का पुत्र था, जिसे इतिहास में ढोला व साल कुमार के नाम से जाना जाता है। ढोला का विवाह बालपने में जांगलू देश बीकानेर के पुंगल नामक ठिकाने के स्वामी पंवार राजा पिंगल की पुत्री मारवाड़ी के साथ हुआ था। उस वक्त ढोला 3 वर्ष का, मारवाड़ी मात्र 1.5 वर्ष की थी। इसीलिए शादी के बाद मारवाड़ी को ढोला के साथ नरवर नहीं भेजा गया। बड़े होने पर ढोला की एक और शादी मारवाड़ी के साथ हो गई। बचपन में हुई शादी के बारे में ढोला भी लगभग भूल चुका था। उधर जब मारवाड़ी प्रौढ़ हुई तो माँ बाप ने उसे ले जाने के लिए ढोला को नरवर कई संदेश भेजे। ढोला की दूसरी रानी मारवाड़ी को ढोला की पहली शादी का पता चल गया था। उसे यह भी पता चल गया था कि मारवाड़ी जैसी बेहद खूबसूरत राजकुमारी कोई और नहीं। सो उसने डाह व ईर्ष्या के चलते राजा पिंगल द्वारा भेजा कोई भी संदेश ढोला तक पहुँचने ही नहीं दिया। वह संदेशवाहकों को ढोला तक पहुंचने से पहले ही मरवा डालती थी। उधर मारवाड़ी के अंकुरित यौवन ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। एक दिन उसे स्वप्न में अपने प्रियतम ढोला के दर्शन हुए। उसके बाद तो वह ढोला के वियोग में जलती रही। उसे न खाने में रुचि रही न किसी और कार्य में। उसकी हालत देख उसकी माँ ने राजा पिंगल से ढोला को फिर से संदेश भेजने का आग्रह किया। इस बार राजा पिंगल ने सोचा, संदेशवाहक को तो मारवाड़ी मरवा डालती है, इसीलिए एक बार क्यों न किसी चतुर ढोली को नरवर भेजा जाए, जो गाने के बहाने ढोला तक संदेश पहुंचा उसे मारवाड़ी के साथ हुई उसकी शादी की याद दिला दे। जब ढोली नरवर के लिए रवाना हो रहा था तब मारवाड़ी ने उसे अपने पास बुलाकर मारू राग में दोहे बनाकर दिए और समझाया कि कैसे ढोला के सम्मुख जाकर गाकर सुनाना है। ढोली गायक ने मारवाड़ी को वचन दिया कि वह जीता रहा तो ढोला को जरूर लेकर आएगा और मर गया तो वहीं का होकर रह जाएगा। चतुर ढोली याचक बनकर किसी तरह नरवर में ढोला के महल तक पहुंचने में कामयाब हो गया और रात होते ही उसने ऊंची आवाज में गाना शुरू किया। उस रात बादल छा रहे थे। अंधेरी रात में बिजलियां चमक रही थीं। झीड़ी झीड़ी पड़ती वर्षा की फुहारों के शांत वातावरण में ढोली ने मल्हार राग में गाना शुरू किया। ऐसे सुहाने मौसम में ढोली की मल्हार राग का मधुर संगीत ढोला के कानों में गूंजने लगा और ढोला फन उठाए नाग की भांति राग पर झूमने लगा। तब ढोली ने साफ शब्दों में गाया, ढोला नरवर सेरियां धड़ पूंगल गलियां। गीत में पूंगल व मारवाड़ी का नाम सुनते ही ढोला चौंका और उसे बालपने में हुई शादी की याद ताजा हो आई। ढोली ने तो मल्हार व मारू राग में मारवाड़ी के रूप का वर्णन ऐसे किया जैसे पुस्तक खोलकर सामने कर दी हो। ये सुनकर ढोला तड़प उठा। दाढ़ी ढोली पूरी रात गाता रहा। सुबह ढोला ने उसे बुलाकर पूछा तो उसने पूंगल से लाया मारवाड़ी का पूरा संदेशा सुनाते हुए बताया कि कैसे मारवाड़ी उसके वियोग में जल रही है। आखिर ढोला ने मारवाड़ी को लाने हेतु पूंगल जाने का निश्चय किया, पर मारवाड़ी ने उसे रोक दिया। ढोला ने कई बहाने बनाए पर मारवाड़ी उसे किसी तरह रोक देती। पर एक दिन ढोला एक बहुत तेज चलने वाले ऊंट पर सवार होकर मारवाड़ी को लेने चल ही दिया और पूंगल पहुंच गया। मारवाड़ी ढोला से मिलकर खुशी से झूम उठी। दोनों ने पूंगल में कई दिन बिताए और एक दिन ढोला ने मारवाड़ी को अपने साथ ऊंट पर बिठा नरवर जाने के लिए राजा पिंगल से विदा ली। कहते हैं रास्ते में रेगिस्तान में मारवाड़ी को सांप ने काट खाया, पर शिव पार्वती ने आकर मारवाड़ी को जीवन दान दे दिया। आगे बढ़ने पर ढोला उमर सुमरा के षड्यंत्र में फंस गया। उमर सुमरा ढोला को घात से मारकर मारवाड़ी को हासिल करना चाहता था, तो वह उसके रास्ते में जाजम बिछा महफिल जमा कर बैठ गया। ढोला जब उधर से गुजरा तो उमर ने उससे मनुहार की और ढोला को रोक लिया। ढोला ने मारवाड़ी को ऊंट पर बैठे रहने दिया और खुद उमर के साथ अमल की मनुहार लेने बैठ गया। दाढ़ी गा रहा था और ढोला उमर अफीम की मनुहार ले रहे थे। उमर सुमरा के षड्यंत्र का ज्ञान दाढ़ी ढोली की पत्नी को था। वह भी पूंगल की बेटी थी, सो उसने चुपके से इस षड्यंत्र के बारे में मारवाड़ी को बता दिया। मारवाड़ी ने ऊंट को एड़ मारी। ऊंट भागने लगा तो उसे रोकने के लिए ढोला दौड़ा। पास आते ही मारवाड़ी ने कहा, धोखा है, जल्दी ऊंट पर चढ़ो, और ढोला उछलकर ऊंट पर चढ़ गया।
उमर सुमरा ने घोड़े पर बैठ पीछा किया, पर ढोला का वह काला ऊंट उसके कहाँ हाथ लगने वाला था। ढोला मारवाड़ी को लेकर नरवर पहुंच गया और उमर सुमरा हाथ मलता रह गया। नरवर पहुंचकर चतुर ढोला सौतिया डाक की नोक झोंक का समाधान भी करता है। मारवाड़ी व मालवाड़ी के साथ आनंद से रहने लगता है। राजस्थान की यह लोक कथा अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।